जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ अपना मेडिकल का रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। मेरा मेडिकल 10 अगस्त को यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलोर में हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग की रिपोर्टिंग 6:30 बजे हुई थी। 45 लोगों को रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें 2 लोग एब्सेंट थे एंड 43 लोग प्रेजेंट थे। तो सबसे पहले हम लोग की एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद में एक हॉल टाइप का था, वहाँ पे कुछ चेयर्स पड़ी हुई थी। उस पर आपको बोला गया कि आप अपने बैग रख दीजिए और आप अपने अपने कपड़े उतार दीजिए। आपको जब तक मेडिकल का प्रोसेस चलता रहेगा सिर्फ आपको अंडरवियर में ही रहना है। तो हम लोगों ने अपने कपड़े उतार के जूते वगैरह सब वहीं पर उतरवा देते हैं। उसके बाद में हम लोगों से बोला गया कि अपने डॉक्यूमेंट ले लीजिए। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, एडमिट कार्ड मेडिकल वाला एंड आपको पेन कैरी करना है साथ में। फिर हम लोगों को अंदर ले जाया गया। वहाँ पे हम लोगों को नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और जिसका जो चेस्ट नंबर था वो मार्कर से उस पर लिख दिया गया। आपको चेस्ट पे लिखा गया और बैक शोल्डर पे लिख दिया गया। देन हम लोगों को डॉक्यूमेंट दिए गए जो फेज 2 के टाइम पे मेडिकल के डॉक्यूमेंट दिए गए थे एंड फिल कराने के बाद सबमिट हो गए थे। वही डॉक्यूमेंट हम लोगों को दोबारा दिए गए। फिर जो चीज़ें बाकी थी उनको फिलअप्स कराया गया एंड दोबारा सबमिट कर लिया गया। फिर देन हम लोग को टेस्ट के लिए बोला गया। तो सबसे पहले हम लोगों का टेस्ट होना था ब्लड टेस्ट। तो मतलब ये था कि ब्लड टेस्ट स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन जैसे 43 हम लोग थे तो ऐसे 5-5, 6-6 के ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। कुछ लोग जैसे ENT करा रहे हैं, कुछ लोग एक्सरे कराने लगे, कुछ का ECG होने लगा, कुछ का यूरिन टेस्ट होने लगा, कुछ का टीथ चेक होने लगा। तो ऐसे ही अलग अलग सबका चल रहा था। मैं आपको अपना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। तो ब्लड टेस्ट के बाद यूरिन टेस्ट हुआ। फिर हम लोग का सबसे पहले मेरा जो मेडिकल चेस्ट नंबर था वो 181 था और वो उस दिन का पहले ही चेस्ट नंबर था। तो मतलब जो कुछ भी होता था मेरे से स्टार्ट होता था। तो सबसे पहले फिर मेरा टीथ का चेकअप्स हुआ। तो टीथ उन्होंने देखा। टीथ देखने के बाद में वहीं पे BP चेक हुआ। BP चेक होने के बाद में हाइट, देन वेट एंड देन चेस्ट, इतना चेकअप होने के बाद में फिर हम लोगों को ब्रेकफास्ट में बोला गया। ब्रेकफास्ट का जैसा आप लोगों को पता है कि जैसे ब्लड टेस्ट होता है तो एक तो आपको होता है कि फेज 2 वाले दिन ही आपको बता दिया गया होगा कि आपको मेडिकल से आने से पहले 8 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। तो सुबह खाली पेट एक बार मेडिकल में मतलब ब्लड टेस्ट होने के बाद में हम लोग को ब्रेकफास्ट बोला गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोबारा हम लोगों का ब्लड टेस्ट हुआ। देन हम लोगों को एक्सरे चेस्ट का हुआ, देन ECG हुआ। फिर ईयर से देखे गए। ईयर में क्या था, मेनली आपका वैक्स देखते हैं और देखते हैं कोई आपके कान में कोई स्पॉट तो नहीं है। फिर आपका नोज चेक किया गया। नोज में क्या था कि नोज में देख रहे थे डीनेस वगैरह का पॉइंट है या नहीं। अगर पॉइंट होता था वो लिख देते थे, अगर नहीं होता था तो आगे का टेस्ट स्टार्ट हो जाता था। फिर आपका टोंग्यू और नेक चेक करते हैं। उसमें क्या आपको मुंह खुलवाते हैं और देखते हैं कि नेक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नॉर्मल कोई मशीन से नहीं देखते हैं, ऐसे ही नॉर्मल टॉर्च लगा के देखा जाता है। फिर हम लोगों का ENT होने के बाद में फिर हम लोगों को लंच के लिए बोला गया। तो हम लोग लंच के लिए गए। फिर हम लोग का आई साइट चेक हुआ, आई चेक हुआ। आई में मेनली सबसे 2 पार्ट्स आपके होते हैं। एक आपका आई साइट चेक करते हैं, दूसरा ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं, ये चेक करते हैं। तो सबसे पहले आई साइट में क्या होता है कि आपको एक कोने में खड़े होंगे एक रूम के और दूसरे उस कोने में आपके डायगोनल में एक रखा हो, एक ABCD वाला जो चार्ट होता है वही लगा होता है। उसमें क्या होता है आपको पढ़वाते हैं आई साइट चेक करने के लिए। तो आपको जो जिस पे वो स्टिक अपनी रखते रहेंगे मतलब, तो वो वही चीज़ आपको बोलनी है। फिर आई साइट चेक होने के बाद में हम लोग का कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेक हुआ। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इनके पास एक बुक होती है छोटी सी, उसमें डिफरेंट कलर के स्पॉट्स होते हैं, बीच में नंबर्स लिखे होते हैं, 36, 47 इसी तरीके नंबर लिखे होते हैं। तो आपको क्या वही नंबर पढ़वाते हैं, तो आपको नंबर पढ़ने होते हैं। देन फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया। उसमें क्या होता है कि आपका देखते हैं कि आपको फिजिकली आप फिट है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है जैसे। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप लोगों को बोलेंगे, आपका हाथ वाथ सीधा करवाते हैं, मतलब चेक करते हैं। आपको पुशअप लगवाते हैं, पुशअप्स के साथ में आपको जंप करवाते हैं। लॉन्ग जंप तो नहीं, मतलब जो अप डाउन वाली जंप्स होती हैं उनको कराते हैं। तो आपको और जो पैर के पंजों के पर आपको खड़े होना पड़ता है, उसी पे चलते हैं, उसी पे कूदवाते भी हैं। फिर आपका नॉकनी चेक होता है। नॉकनी चेक होने के बाद में हम लोगों का जो हाथ का एंगल होता है, उसको एंकल शायद बोलते हैं, वो चेक हुआ। उसके बाद में आग बंद करके चलवाते हैं कि आप आग बंद करके या अंधेरे में चलने में कैपेबल हैं या नहीं। फिर ये चेक होने के बाद में पुशअप दोबारा लगवाई गई। पुशअप वगैरह होने के बाद में फिर हम लोगों को अंदर भेजा गया।
देन फिर हम लोगों को बोल दिया गया कि आप लोग लंच कर सकते हैं। तो लंच के लिए क्या था कि आपको 100 रुपये सबमिट किए गए थे, जिसमें आपको सुबह का ब्रेकफास्ट मिला था और दोपहर का लंच मिला था। तो लंच करने के बाद में हम लोगों का सारे टेस्ट हो चुके थे और ईएनटी एक बार फिर से कराया गया था, जिसमें ईएनटी में फिर से आपका दोबारा चेकअप होता है। दूसरी मैम जो होती उन्होंने चेक किया था, तो ईयर का वैक्स चेक हुआ और डीएनएस का पॉइंट चेक हुआ और टीथ वगैरह देखा नॉर्मल। एक बार ऐसे टीथ का नहीं था, लेकिन जो ये गले वाला नेक वाला पॉइंट था उसको दोबारा देखा था। देन हम सब सारे टेस्ट हो चुके थे, बस हियरिंग का बचा था। तो हम लोग हियरिंग के लिए बुलाए गए एंड हियरिंग हुई। हियरिंग में क्या होता है, जैसे आपको क्या करते हैं, जैसे एक कोने पे सर खड़े होते हैं, एक कोने पे आप रूम के खड़े होते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, एक दफ्ती से लेके आपके कान के पास रखते हैं एंड पेंसिल से उस पर उसको घुमाते हैं दफ्ती पे, जिससे आपको अजीब सी हल्की कान के पास आवाज होगी, पीछे से वो वर्ड बोलेंगे एकदम हल्की आवाज में, जैसे पैल बनाना, इस तरह से वो मन में बोलते हैं, हल्का से धीमे बोलते हैं। वही वर्ड्स जो भी आप रिपीट करने होते हैं वो वर्ड्स बोल सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, सिटीज नेम हो सकते हैं, कंट्रीज नेम हो सकते हैं, इसी तरह से आपको बोला जाता है। देन हम लोगों का हियरिंग होने के बाद में वो सारे टेस्ट हो चुके थे। फिर जिसके टेस्ट में जो दिक्कत थी, जैसे किसी का एक बार में ईसीजी नहीं आया, किसी का एक बार में एक्सरे में कोई प्रॉब्लम है, किसी का डीएनएस में कोई पॉइंट में दिक्कत है, तो उसमें क्या वो जो लोग बुलाए गए, मतलब जिनका डाउट था उन लोगों को फिर से बुलाया गया, वो चेकअप चलते रहे। ऐसा ही चलता रहा। फिर जब हम लोगों का कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोगों को बोल दिया गया कि आप लोग बैठ जाइए जहाँ पे हम लोग बैग रखे थे। तो हम लोगों ने बैग में कपड़े वगैरह फिर से पहन लिए और रिजल्ट का वेट करने लगे। तो उसके बाद में 2-3 घंटे अप्रॉक्स हम लोग बैठे। उसके बाद में फिर आए और सर ने चेस्ट नंबर बोले, तो हम लोग को डाउट था कि ये लोग बाहर हुए या हम लोग बाहर हुए हैं। तो उसमें फिर क्या उन लोगों को बुलाया गया, तो हम लोग 43 लोग थे, तो बुलाया गया 30 लोगों को बुलाया गया वहाँ पे। तो उनको फिर देखा, उनको रीमेडिकल के लिए फॉर्म दिए गए। तो रीमेडिकल तब वो लोग फॉर्म लेके आए, तो हम लोग समझे हाँ वही लोग बाहर हुए, हम लोग सिक्योर है। तो उन्होंने रीमेडिकल का फॉर्म भर के सबमिट कर दिया। देन फिर हम लोग बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। फिर थोड़े हम लोग 13 लोग थे शुरुआत में। फिर थोड़ी देर बाद सर आए, अब बोले कितने लोग आप लोग हो, तो हम लोगों ने बोला सर 13 लोग। तो उन्होंने बोला नहीं 11 होने चाहिए, 2 लोग अभी और भी बाहर हो। फिर 10 मिनट बाद वो आए और उन्होंने फिर से चेस्ट नंबर बोले 2 जो बाहर थे। तो फिर वो भी चले गए, उनका भी रीमेडिकल के फॉर्म भरने को दे दिया गया, उन्होंने भर के मतलब फॉर्म सबमिट कर दिया। तो हम लोग 11 लोग बचे हुए थे। फिर सर आए, बोले कि आप लोग सब लोग सिलेक्टेड हो जितने लोग यहाँ पे बैठे हो। फिर हम लोगों को बुलाया गया एंड ग्रीन कार्ड्स दिए गए और साथ में कांग्रेचुलेशन बोला गया। तो उसके बाद हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है तब तक आप अपने बॉडी का ख्याल रखिएगा, किसी भी तरह की आपको इंजरी ना हो, वरना आप वहाँ पर भी मेडिकल से एकदम आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन रीमेडिकल मिल सकता है। अगर कोई सीरियस इंजरी हुई तो आपको परमानेंट भी आउट कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों का क्लियर हो गया। फिर बस यहीं तक इतना ही हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों के लिए बाहर के लिए बोल दिया कि आप लोग जा सकते हैं। तो फिर हम लोग बाहर चले। अगर आपको किसी भी टेस्ट में इंडिविजुअल में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस टेस्ट पे इंडिविजुअल एक वीडियो बना दूँ। थैंक यू।